किसी आदमी को वर्क ऑर्डर जारी किया, तो सेटमैप हो या प्राइवेट एजेंसी हो या अन्य कोई भी एजेंसी, तो क्या ऐसा ट्राइट एग्रीमेंट होता है कि जो मैं एग्रीमेंट मैं करूँगा और प्रोसीड्स उसके जो है वो थर्ड पार्टी को जाएंगे? तो बट ऐसा कॉमन प्रूडेंस, मतलब ये कैसे आपके दिमाग में है वो कमेंट नहीं करता, सभी डिपार्टमेंट्स को हमें तो देखना चाहिए। इस पॉइंट को मैं फिगर आउट करता हूं, बट जो बेसिक अपना थॉट है, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये शायद उसके अगेंस्ट है कि जो वर्क ऑर्डर हमारे इशू हुए हैं उस वर्क ऑर्डर को हमने जिसको दिया हम जाहिर तौर पे उसी का इनवॉइस एक्सेप्ट करेंगे, मतलब टेक्निकली मैं बता रहा हूँ, बट स्टिल हम इसको फिगर आउट करते हैं कि अगर इसमें कोई भी एस्पेक्ट ऐसा, क्योंकि हमें देखिए अल्टीमेटली हमें लोगों को कवर करना है सिस्टम में, तो आपके जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं उनका भी हम लोग कोशिश करेंगे ध्यान रखने का, बट टेक्निकली मुझे लगता है कि ये प्रोसेस शायद से थोड़ा सा ठीक नहीं है जी। कुछ और अगर वेरीफाई तो सेटअप करेगा फर्स्ट पार्टी जैसे जो प्रश्न आपने उठाया है बिकॉज यू आर आल्सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो इस प्रश्न को ले गई यहाँ से, लेकिन आपने किस नियम के तहत या क्या कौन सा ऐसा इसमें क्लॉज है कि जिसके तहत हम दोनों वन करेंगे पेमेंट इनको कर देना, उसका जो अकाउंटेबिलिटी है वो कहाँ से आप लेके आए हैं वो अवश्य बताइए। ये लेयर जो है ना यही हम लोग वाले हैं हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, हालांकि सेडमेप से शायद आज रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, तो सेडमेप ने भी अपना एक सिस्टम डेवलप कर लिया है जो जनवरी में उन्होंने उसको लाइव कर लिया है। तो उस सिस्टम में हम लोगों ने उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि अभी उनके पास में वर्क ऑर्डर जो है वो 1.5 साल के हैं तकरीबन, बट सेडमेप जो है बड़ी एजेंसी है, हमने उनसे कहा है कि आप अगर अपने यहाँ पे वर्क ऑर्डर्स का कलेक्शन कर लें तो ये वाली जो प्रॉब्लम है आपकी कि आप अपने लेवल पे इनवॉइस जनरेट करके, क्योंकि उनके में प्रोविजन उन्होंने कर लिया है, तो अगर उनके पास में जो प्रीवियस वर्क ऑर्डर्स थे वो सारे के सारे वो प्रॉपरली कलेक्ट कर लेते हैं, तो सेडमेप का सॉफ्टवेयर इस चीज़ को हैंडल करने में सक्षम है। वो अपने सबऑर्डिनेशन की किसी भी एजेंसी के लिए इनवॉइस जो है कलेक्टिव इनवॉइसेस वो जारी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्किंग स्टार्ट कर दी है। बट स्टिल एक ये चूंकि प्रैक्टिकल चैलेंज है, तो हम इसको लेके जो भी टेक्निकल हमारे यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन दे पाएंगे तो हम, अदरवाइज हम सेडमेप से कोऑर्डिनेट करके इसको सॉल्यूशन इसका देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। आ जाएगा वो उनके सिस्टम में कर लिया है हम लोग। जो भी सर ने बात करी तो मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ आगे की चीज़। एक क्योंकि सेटमैप के सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज सब जगह डेवलप है, तो हम लोगों ने क्या किया क्योंकि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सेटमैप को जाने वाला है, तो जब रिसोर्स ऑनबोर्डिंग होगी तो हमने ऑलरेडी एक एक्सेल का सैंपल बनाया है जिसमें अपना डेटा फीड करेंगे, इसमें अपना वर्क ऑर्डर और किस रोल के डेजिग्नेशन के लिए उनका है वो है और उनका जो समग्र नंबर डालेंगे, तो वो भी एक बार में ऑनबोर्ड, क्योंकि वहाँ कई जगह 100 कई जगह 200 इतनी एंट्री बार बार करना पॉसिबल नहीं होगा। तो वो मैकेनिज्म हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है वेंडर के एंगल से। सोचिए कि वेंडर के बाद आप रिक्वायरमेंट देंगे तो उसके बेसिस पे वो एक एक्सेल में जो डेटा उनको भरा होगा अपलोड करेंगे और उनका ऑनबोर्डिंग हो जाएगा, जो कि आपको उसका एक्सेस कोऑर्डिनेट करना होगा अपने एंड। सेकेंड थिंग कि उन्होंने अपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इनवॉइसेज तो उनकी आती है, करीब करीब हमारा जो डिस्कशन हुआ था 1500-1600 इनवॉइसेज उनके हर महीने आती है अलग अलग वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट। तो हम उनके सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। बेसिकली वो अपने सॉफ्टवेयर पे एक अपना इनवॉइस क्रिएट करेंगे जो कि सेम जो है यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगा, जो आपको आपके प्रोडक्ट में दिखेगा, तो आप उसके ग्रोथ को प्रोसेस कर पाएंगे। सर जी दिल्ली लोकेशन, दिल्ली एनसीआर में जो एमपी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वहाँ पे जो वेंडर्स जो आउटसोर्सिंग से हम एम्प्लॉयज़ ले रहे हैं तो उनका समग्र पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो नॉन एमपी रेसिडेंट्स हैं, तो फिर फिजिबिलिटी सर फिर हमको नॉन एमपी रेसिडेंट के तौर पर समग्र बनवाना पड़ेगा। बिल्कुल, एक्चुअली मैडम इसमें रिक्वेस्ट ये है, सभी से रिक्वेस्ट ये है, ऑब्जेक्टिव अपन ये समझें कि अगर हम बिल्कुल ये बात करें कि भाई मतलब एक तरफ हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अल्टीमेट जिसने काम किया है उस तक पेमेंट जाए, तो आपको कहीं ना कहीं वेरिफिकेशंस करने पड़ेंगे। हमारे पास जो हमें मैंडेट है उस हिसाब से हमारे पास में तो एक परिपत्र है और हमारे पास ओनली मोड ऑफ वेरिफिकेशन है समग्र केवाईसी, जो हमने हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए, हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए भी कराया हुआ है। तो
MPSEDC की जो वेबसाइट है, जो समग्र बेसिकली samagr.mp.gov.in, उस पे फ्रंट पेज पे ही लिखा रहता है जो आप भी बता रहे हैं। वो एक सेल्फ वेरिफिकेशन के थ्रू OTP बेस्ड एक आपको समग्र रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मिलता है, वो बड़ा सिंपल सा है। और एज